हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित की क्लास में वर्ग तथा वर्गमूल की दूसरी क्लास करने वाले हैं। कौन सी दूसरी क्लास? हमने बताया था वर्ग तथा वर्गमूल की दो क्लासें करेंगे। एक तो हमने बेसिक कर ली थी, दूसरी क्लास में हम थोड़े अच्छे स्तर के प्रश्न करेंगे जो किसी भी परीक्षा में बनेंगे तो हम वहाँ पर कर ले जाएंगे अगर वर्ग वर्गमूल हमने दोनों क्लासें कवर की होंगी तो। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए आप जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे जो भी हैं। पहला प्रश्न है, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है। एक माली है जो अपने खेत में, अपने बाग में 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वो है उतनी ही पंक्तियां हो जाएं जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो। उतनी ही पंक्तियां हो जाएं जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बताइए। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बताइए। कितने लगाना चाहता है? 17,956 ये पेड़ लगाना चाहता है। और वो किस तरह लगाना चाहता है? उतनी ही पंक्तियां बनाना चाहता है जितने एक पंक्ति में पेड़ हों। क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। जैसे ये रही पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियां हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में पेड़ लगाना चाह रहा है, यानी 6 ही वो पेड़ लगाना चाह रहा है एक पंक्ति में। 3 4 5 और 6 हो गई। 6 पंक्तियां हैं और 6 ही पेड़। 1 2 3 4 5 6। वो इस तरह लगाना चाह रहा है कि जितनी पंक्तियां हों उतने ही एक पंक्ति में पेड़ हों, यानी 6 पंक्तियां हैं तो 6 ही पेड़ हों। अगर 7 पंक्तियां हैं तो इसी तरह 7 पेड़ हों एक पंक्ति में। तो कुल पेड़ उसके पास कितने हैं? 17,956। तो वो पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, पंक्तियों की पूछ रहा है, या फिर वो तुमसे पूछ सकता है कि एक पंक्ति में पेड़ कितने लगेंगे। बात एक ही रहेगी, पंक्तियों की संख्या पूछे या एक पंक्ति में पेड़। दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं। दोनों चीजें कैसी हैं? बराबर। तो कैसे करेंगे? क्या इसमें हो सकता है, जो भी उसने कुल पेड़ हमें दिए उसका हम सीधे से वर्गमूल ले लेंगे। जो भी उसने हमें पेड़ दिए हैं उसका हम सीधे से ले लेंगे वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे ले सकते हैं? इसमें वर्गमूल कैसे लेंगे? पहले विकल्प देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं? विकल्प देखते हैं। विकल्प जब हमें, विकल्प में क्या देखना है हमें कि जो लास्ट डिजिट है, इकाई का अंक है, जो भी हमारे कुल पेड़ों में इकाई का अंक है वो 6 है। कितना है? 6। तो अगर 6 है तो इसका जो हम वर्गमूल लेंगे उसके इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा? क्या होगा? 4 होगा या 6 होगा? विकल्प देखेंगे 4 और 6 वाले कितने विकल्प हैं? 4 और 6 वाले हमारे चारों विकल्प हैं। तो फिर हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो, एक तो तरीका वो हो सकता है, बचपन से निकालते आ रहे हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। एक तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है भाग विधि वाला। दूसरा तरीका हो सकता है भाग विधि वाला। कैसे भाग विधि का होता है वो समझ लीजिए। 17,956 है। कितना है? 17,956। पीछे से इसके लिए जोड़ा बनाते, 1 2 और 1। ये जोड़ा इस तरह से बना लेते, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, और आगे चाहे एक बचे चाहे जोड़ा वो सिंगल रखते हैं। ठीक है, उससे हम फिर आगे क्या करेंगे? एक को डिवाइड करेंगे। एक को डिवाइड ऐसी संख्या से करेंगे कि उसका गुणा उसी में करें, उसका गुणा उसी में करें और 1 आ जाए। एक को ऐसे हम गुणनफल ऐसा होना चाहिए जो उसी संख्या का उसी में गुणा करें और गुणनफल 1 आ जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी? 1।
एक एकन एक, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है मेरा 0। अब जिस संख्या का गुणा किया उसी संख्या को फिर से हम जोड़ देते हैं, जिस संख्या का गुणा किया उसको हमने फिर से दिया जोड़, और इस जोड़े को नीचे उतार लेंगे, उस जोड़े को नीचे उतार लेंगे 79 में। अब यहाँ पे हमें 2 के पीछे एक ऐसी संख्या रखनी है, 2 के पीछे एक ऐसी संख्या रखनी है जिस संख्या का इस संख्या में गुणा करें, 2 के पीछे ऐसी संख्या रखनी है जिस संख्या का इस 2 के साथ संख्या आने पर गुणा करें तो वो 79 से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं जिस संख्या का इसमें गुणा करें तो वो 79 से ज्यादा ना निकले। कितने से ज्यादा ना निकले, 79 से ज्यादा। तो क्या हो सकती, चेक करते, कैसे करेंगे चेक, पहले हम रख ले रहे 3, अगर 3 रखेंगे तो 23 3 कितना होता है 69, कितना होता है 69। फिर हम चेक करते 4 को, अगर 4 रखेंगे 24 चौके कितना होता है 96, तो ये ज्यादा निकल गई तो हम कितना रखेंगे 23 ही रखेंगे। कितना रखेंगे 23, 3 रख देंगे यहाँ 3 यहाँ, तो 23 3 कितना होता है हमने 69, कितना होता है 69। आगे जब करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 10, कितना बचेगा 10। और यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे हमने क्या लिखा था 3, तो 3 को इसमें देंगे जोड़म, तो ये हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा 26। अब ये जोड़ा जो है उसे नीचे उतार लेते हैं, ये हो गया 1056। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखी जाए, यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखी जाए जिसको उसी संख्या में गुणा करें, ऐसी संख्या लिखें जिसका इस पूरी संख्या में गुणा करें तो 1056 से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, 1056 से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। ऐसी संख्या का गुणा करेंगे हम, तो कौन सी संख्या हो सकती है, लास्ट का अंक कितना है 56, लास्ट का अंक कितना है 6 है। वर्गमूल निकाल रहे हैं, तय है इसका वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से इसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकलेगा ये तय है, वर्गमूल निकलेगा ये तय है। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखनी है हमें जिस संख्या का इसमें गुणा करें तो वो 1056 से ज्यादा ना निकले, 1056 से ज्यादा ना निकले। अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल आना तय है, इसका वर्गमूल आना तय है। तो अगर लास्ट का अंक 6 है, लास्ट का अंक 6 है तो फिर वर्गमूल में लास्ट का अंक कौन सा होगा, वर्गमूल में लास्ट का अंक कौन सा होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या होगा 6। तो बस 2 नंबरों को यहाँ पे रख के देख ले रहे हैं हम, या तो पहले हम 4 को चेक कर ले रहे हैं फिर 6 को, और जो भी हो जाएगा वो हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो पहले हम 4 को चेक करते, किसको 4 को, तो 4 चौके 16 हासिल 1, 4 छंगे 24 1 25 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ये हमारा वर्गमूल हो गया। क्या हो गया वर्गमूल, कितना आया 134, यानी 17,956 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1034, वो सॉरी 134, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 134 ही हमारी पंक्तियां होनी चाहिए, और एक पंक्ति में 134 ही पेड़ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पेड़। एक पंक्ति में 134 पेड़ होने चाहिए, और पंक्तियों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए 134। एक आपको विकल्प इसमें नजर आ जाएगा, कौन सा विकल्प है, डी। कितना, कौन सा विकल्प, डी। अगर इसे ना करना चाहते, सिर्फ 13 हमारे पास जब आंसर था, तब भी इसमें हम विकल्प कर सकते थे डी, क्योंकि जो शुरुआती के 2 अंक हैं वो सिर्फ डी में मिल रहे, और एक में 14 है, एक में 13 है, एक में 15 है, तो भी हमें सी और वो बी और डी में कंफ्यूजन था। तो हमें फाइनली निकालना पड़ेगा कितना है 134, कितना निकाला 134। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या किया है, पहले जोड़े बना लिए हमने, बहुत महत्वपूर्ण विधि है ये। अगर ये विधि सीख गए तो फिर वर्गमूल निकालने में किसी भी मतलब गुणनखंड की प्रोसेस लंबी हो जाती, इसमें इतनी लंबी प्रोसेस नहीं होती। अगर ये सीख लोगे तो आसानी हो जाएगी। जोड़े बना लेते,
आगे चाहे सिंगल डिजिट बचे या डबल वो रखते हैं, लेकिन पीछे से हमें जोड़े बनाने होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो आगे अंक है उसके बराबर हमें गुणनफल लाना होता है। कैसे लाना होता है, उस संख्या से उसमें गुणा करते हैं जो गुणनफल उससे ज्यादा ना निकले, यानी एक से ज्यादा ना निकले। तो एक एकन एक आ गया, यहाँ पे 0 बचा 79 ले लिया। अब यहाँ नीचे हो गया, इन दोनों को जोड़ लिया 23। ये एक कहाँ से आया, ये एक वो होता है जिसका हम गुणा करते वही उतार देते। जैसे 3 का 3 है, अब आगे प्रोसेस बढ़ती तो यहाँ कितना रखा था हमने 4, तो नीचे 4 उतार लेते। ठीक है, फिर नीचे उतार लिया हमने 79, नीचे हो गया था 2। ऐसी संख्या फिर रख दी जो 79 से ज्यादा ना निकले, तो 23 3 69 होता है। नीचे बचा 10, ये हो गया 26। अब हमने 4 नीचे लिखा तो 264 चौके 1056 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसका क्या है, 134। 134 ही पंक्तियां होंगी और 134 ही एक पंक्ति में पेड़ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, 3 संख्याओं का अनुपात है, उसने दिया है 3 संख्याओं का अनुपात उसने दिया है 1:2:3। यदि इनके वर्गों का योग 126 है, इनके वर्गों का योग 126 है, इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन दिया हुआ, 3 संख्याओं का अनुपात उसने दिया है 1:2:3। इनके वर्गों का योग 126 दिया है, वर्गों का योग 126 दिया और पूछ रहा है कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या है 2x और तीसरी 3x, यही तो हो जाएंगी। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी 2x और तीसरी 3x। इनका हम कर दे रहे हैं वर्ग, इनका हम कर दे रहे हैं वर्ग और दे रहे जोड़। कितना दिया, ये जोड़ 126 दिया है क्वेश्चन में। इनके वर्गों का योग 126 है, तो ये हो जाएगा x वर्ग, ये हो जाएगा 4x वर्ग और ये हो जाएगा 9x वर्ग बराबर 126 हो जाएगा ये। अब इसे जोड़ दे रहे, 1x वर्ग 4x वर्ग 5x वर्ग, 5x वर्ग और 9x वर्ग, 5x वर्ग और 9x वर्ग 14x वर्ग, 14x वर्ग 126। तो x वर्ग बराबर 126/14। कितना 126/14, ये काट देंगे 9 बार, तो x वर्ग बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। x बराबर कितना हो जाएगा 3। x हमने क्या माना था, पहला पेड़, x हमने क्या माना था, पहला पेड़, तो 3 है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर 3 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 3x बराबर 9। पहली संख्या 3 है, दूसरी 6 और तीसरी 9 है। क्या है 9। क्या उसने पूछा था, तीनों संख्याएं बताओ, तो कौन सी होगी। अब इसे इतना बड़ा न करके ऐसे कर सकते थे कि हम x मानते ही नहीं, x हम उसे माने ही नहीं, लेकिन ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। x ना माने हम यहीं पे डायरेक्ट, उसने दिए थे हमें आंकड़े, क्या दिए थे 1 2 3 वर्ग कर रहा है, वर्गों का योग दे रहा है, तो क्या कर सकते थे 1 4 9 बराबर 126 दिया, इनको जोड़ के 114 का भाग दे देते और वर्गमूल ले लेते, 9 वर्गमूल ले लेते, तो ये हो जाता 9 का वर्गमूल 3। ये चीजें अगर दिमाग में बनी नहीं तो ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, क्यों, वर्गों का योग दे रहा है। अगर वर्गों, यहाँ से हम एक संख्या के बराबर निकाल लेंगे, उसका वर्गमूल ले लेंगे, 3 पहली 3, दूसरी 6, तीसरी 9 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 प्राप्त होता है। वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को, एक ऐसी संख्या है, मानो वो संख्या x है, x में x के वर्ग को जोड़ने पर, x में
x के वर्ग को जोड़ने पर हमें योगफल 240 प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है? 240। वो ये कह रहा है एक ऐसी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर योगफल हमें 240 प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है? 240। तो इसमें एक तो तरीका ये हो सकता है कि द्विघात समीकरण बन गया है। यहाँ से क्या बन गया? द्विघात समीकरण x वर्ग प्लस के x बराबर 240, ये हो जाएगा। अब आगे अगर हम करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। एक तो तरीका है द्विघात समीकरण से हम इसे हल कर लें। चलो द्विघात समीकरण से पहले देख लें, फिर हम दूसरे की तरफ देखेंगे। 240 बराबर 0, ये हो जाएगा। 240 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 240 के ऐसे फैक्टर करने में, 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने के बाद, ये किसका चिन्ह है? माइनस का, तो घटाने के बाद 1 बचे, तो 240 के फैक्टर कर ले रहे हैं हम। 240 के फैक्टर कर ले रहे हैं। देखो 15 और 16, 15-16 का गुणनफल 240 होता है। 15 और 16 का गुणनफल कितना होता है? 240। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 16 माइनस के 15 एक्स स्क्वायर प्लस के और माइनस के 240 बराबर 0। क्या किया हमने? 240 के ऐसे गुणनखंड दिए जो घटाने पर आपस में 1 बचे। घटाने पर कितना बचे? 1। तो कितने हो गए? 16 गुणा 15, और घटाने पर कितना बच रहा? 1। तो क्या करेंगे आगे? एक्स वर्ग प्लस के 16x माइनस के 15x और माइनस के 240 बराबर 0, यही तो बनेगा। यहाँ से क्या ले, ये बन जाते दो जोड़े। इसमें क्या होता है? इसमें ये बन जाते दो जोड़े, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा? हमें कॉमन x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 16। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस के 15, तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस के, बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर किसका हो जाएगा? प्लस का ब्रैकेट के, तो x प्लस के 16, तो एक हो जाएगा x माइनस के 15 और एक ब्रैकेट में x प्लस के 16 बराबर 0। अगर x बराबर x माइनस के 15 बराबर 0 है तो x बराबर 15 हो जाएगा। अगर x प्लस 16 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 16 हो जाएगा। माइनस में जवाब आएगा नहीं, माइनस में जवाब आएगा नहीं, तो किसका हो जाएगा? प्लस वाला। यानी कितना है इसका आंसर? 15। एक तरीका तो ये हो गया। कितना है जवाब इसका? 15। गुणनखंड किए हमने, एक द्विघात समीकरण बन गया था। द्विघात समीकरण के गुणनखंड देखे तो गुणनखंड निकले x माइनस 15 x प्लस 16, और जब इनको हमने देखा तो कितना है हमारा? 15। ये नकारात्मक मान नहीं होगा, ठीक है। क्यों नकारात्मक मान होगा? समझो, नकारात्मक होगा तो -16 का वर्ग करोगे तो 256 हो जाएगा, लेकिन फिर इसमें से ये घटाया जाएगा 16, इसमें से ये घटाया जाएगा। ये कितना आ रहा है यहाँ पे? ये भी 240 बच रहा है। और इसमें अगर 15 देखें तो 15 का वर्ग कितना होता है? 225, और प्लस के 15 जोड़ दे रहे, ये भी 240 आ रहा है। वेरीफाई कर रहे हैं हम, क्या कह रहा है? उस संख्या के वर्ग में उसी को जोड़ने पर 240 प्राप्त हो रहा है। अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये घटाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? घटाया, जबकि वो बात कर रहा है जोड़ने की। किसकी कर रहा है बात? जोड़ने की। जबकि यहाँ पे स्थिति ऐसी बन जा रही है आके कि वो घटाना पड़ रहा है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, और ये नकारात्मक वाला गलत होगा ही। क्यों? जोड़ने की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो समझ लीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो समझ लीजिए। उतारना चाहो उतार लो, उसके बाद हम मिटा दें। स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना क्या बाद में उतारते रहना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? ये स्थिति मेरे पास बनी थी, ये स्थिति बनी थी।
अब इसमें ये स्थिति है, मेरे पास 4 विकल्प होंगे, मेरे पास उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। ये स्थिति बन गई है कि उसी संख्या का वर्ग उसी संख्या में जोड़ें 240 बने। हम डायरेक्ट अपने विकल्पों की तरफ देखें तो क्या होगा, जैसे उसने विकल्प पहला ही दे दिया, पहले से शुरू करेंगे तो पहला दे दिया उसने 15, तो 15 का वर्ग 225 प्लस 15 240, यहीं पे हमारा वेरीफाई हो गया। बी विकल्प उसने दिया 16, हमने बताया नहीं होगा, क्यों, फिर वो घटाना पड़ेगा हमें। तीसरा विकल्प हमने बताया 18, 18 का वर्ग 324 में से 18 घटाएंगे नहीं आएगा। और डी विकल्प दिया 20, यानी 20 का वर्ग 400 में से 20 घटाएंगे 380 बचेगा, जो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है x बराबर √6 प्लस के √6 प्लस के √6 डॉट 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 डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब है ये अनंत तक है, ये अनंत तक है। ठीक, क्या है, x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 अनंत तक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का हम दोनों साइडों का कर दे रहे हैं वर्ग, तो क्या हो जाएगा इधर x वर्ग, क्या हो जाएगा x वर्ग बराबर, इधर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हट जाएगा, जब इसके वर्ग चढ़ेगा तो एक वर्ग जो है ना इससे ये कट जाएगा, इससे पहले वाला वर्ग कट जाएगा, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक कटेगा। तो क्या बन जाएगा, मेरे पास बचेगा 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट डॉट, यही तो बचा। क्या बचा है, √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट डॉट। अब इस संख्या को अगर हम देखें गौर से, इस संख्या को अगर हम गौर से देखें तो इसके बराबर हमने x माना था, इसके बराबर माना नहीं था, क्वेश्चन में पहले से दिया था उसने इसके बराबर x, तो क्या हम इसे x नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो क्या हो जाएगा, x वर्ग प्लस के x वर्ग बराबर 6 प्लस के x, यही तो मेरे पास बचेगा। x स्क्वायर बराबर 6 प्लस के x, क्या बचेगा 6 प्लस के x। अब जब हम x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x वर्ग माइनस के x बराबर 6, हाँ क्या बचेगा 6, और 6 को भी इधर ले आए तो x वर्ग माइनस के x 6 बराबर 0। क्या बन गया मेरे पास, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसमें या तो हम द्विघात समीकरण करें, यहाँ तक जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सोच लें एक ऐसी संख्या जिसके वर्ग में से उसी संख्या को घटा दें, जिसके वर्ग में से उसी संख्या को घटा दें और उसमें से 6 घटा दें तो हमारे पास 0 बचे। या फिर यहीं पे देख लें, यहाँ तक ना जाएं कि जिसके वर्ग में से उसी संख्या को घटा दें तो 6 बचे, जिसके वर्ग में से उसी संख्या को अगर हम कम कर दें तो कितना बचे 6। तो पहले हम 2 को शुरू करेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 गया 2 बचा, 3 का वर्ग 9, 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा। तो यही हमारा हो गया, 3 का वर्ग 9 और -3 बराबर 6। तो x बराबर यहाँ से हमने कितना निकाल लिया 3, तो x का मान उसने पूछा है तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, समझ गए क्या किया है हमने, ये किया है। हमारे पास क्या बन रहा है, फिर से देख लो एक बार, या तो हम द्विघात समीकरण करें, हमारे पास बना x वर्ग बराबर 6 प्लस के x, यही तो बना। x को इधर लेके आए तो बना x वर्ग माइनस के x बराबर 6, ये बचा मेरे पास। क्या बचा, x वर्ग माइनस के x बराबर 6। अब एक ऐसी संख्या हम सोचे जिस संख्या के वर्ग को उसी संख्या में से घटा दें तो 6 बचे, जिस संख्या के वर्ग को उसी संख्या में से घटा दें तो हमारा जो फाइनली आंसर हो वो 6 बचे। तो 2 का वर्ग अगर हमने करके देखा, 2 का वर्ग 2 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, क्यों 2 बचेगा, क्यों 2 का वर्ग 4 और 4 में से 2 गया 2 बचेगा। फिर 3 के वर्ग में से हम 3 घटाएंगे तो 6 बच रहा है, क्यों 3 का वर्ग 9 माइनस के 3 बराबर 6। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप विकल्प से देख सकते हो, 4 उसने विकल्प दिए हमें, कौन कौन से विकल्प दिए देखो।
अगर सोच नहीं पा रहे तो आप विकल्प से देखो। पहला विकल्प उसने दिया है 8, कौन सा दिया 8। अब 8 के वर्ग में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56 बचेगा। 8 8 64 माइनस 8 तो कितना बचेगा 56। 6 के वर्ग में से 6 घटाएंगे 30 बचेगा। 2.5 के वर्ग में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 6.25 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 के लगभग बचेगा, जबकि हमें चाहिए कितना 6। अब मेरे पास तीसरा विकल्प उसने दिया 3, 3 का वर्ग 9 होता है और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए हुए। क्या किया, वर्ग किया दोनों तरफ का, इधर 6 प्लस के ये मटेरियल होता है, इसको हमने ये पहले से हमारे x के बराबर है इसे x लिख दिया और द्विघात समीकरण बना के हमने हल कर लिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 15, 24 और 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 15, 24 और 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वो पूछ रहा है जो 15, 24 और 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कैसी हो जाए, पूरी तरह विभाजित। पूर्ण वर्ग होनी चाहिए संख्या। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो पहले क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या हम निकाल लेंगे जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पहले एक ऐसी संख्या हम निकाल लेंगे जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कैसी हो जाए, विभाजित। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। कैसे लेंगे एलसीएम, इसके फैक्टर करेंगे पहले, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 5, 15 हो गया। इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 24 के हो जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5। इन तीनों के हम गुणनखंड जब करेंगे ऐसे तो उनके ये निकलेंगे, 15 के 3 गुणा 5, 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 25 के 5 गुणा 5। एलसीएम जब हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में क्या देखते हैं, पहले कॉमन वाला देखते हैं। 3 है किसी में, इन 2 में है, ले लिया। अब 5 है किसी में, इन 2 में है, ले लिया। अब और कुछ कॉमन है इसमें, इसमें कुछ नहीं है, इसका हमने ले लिया, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। जो भी बाकी का बचा होता है वो सब कुछ ले लेते। 3 बार बचा है 2, 3 बार बचा है 2 और 1 बार बचा है 5। 1 बार कितना बचा है, 5। बस इसे हम लिख देते हैं 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 पंजे, 120 पंजे कितना होता है 600। कितना होता है 600। एक तरीका तो एलसीएम का ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऐसे तुम सोच सकते हो, एक ऐसा विकल्प, एक ऐसी संख्या सोचो जो 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 24 से भी हो जाए और 25 से भी हो जाए। 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 24 से भी हो जाए और 25 से भी हो जाए, लेकिन वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। 1200 भी हो जाएगी, 1800 भी हो जाएगी, ये सारी संख्या हो जाएंगी, लेकिन सोचनी हमें छोटी से छोटी, जो 15 से भी हो जाए, 24 से भी हो जाए और 25 से भी हो जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी, 600। तो एलसीएम इसका कितना आया, 600। अब एक ऐसा वर्ग देखते हैं, एलसीएम फाइनली हमारा 600 आ गया। अब एक ऐसा वर्ग देखते हैं छोटे से छोटा, जिसमें भाग 600 का पूरी तरह से चला जाए, जिसमें 600 का पूरी तरह से भाग चला जाए। तो 6 दूनी 12, 1200 में चला जाएगा 600 का भाग। 1200 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 6 3 18, 18 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 6 चौके 24, 24 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 6 पंजे 30, 30 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। और 6 छक्के 36, कितना होगा 6 छक्के 36 पूर्ण वर्ग है, 36 पूर्ण वर्ग है, हाँ है 36 पूर्ण वर्ग है। तो यानी वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 3600। 3600 में 600 का भाग चला जाएगा, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 3600, जिसमें 15 का भी भाग चला जाएगा, 24 का भी चला जाएगा और
25 का भी चला जाएगा। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम कल कोई नया टॉपिक देखेंगे और जो भी होगा अच्छे से उसे समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे कल देखते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।